हमारे इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे साम्राज्य का जिक्र है जो आज भी सवालों का एक पूरा समुद्र छोड़ गए हैं। सोचो, एक ऐसा साम्राज्य जो एशिया के आधे हिस्से में फैला हुआ था, जिसमें अनथिंकेबल टेक्नोलॉजी से लेकर कल्चरल हार्मोनी तक थी। बट ये साम्राज्य अचानक से गायब हो गया, और ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। ना ही तो कोई जंग के सबूत मिले, ना ही कोई बचा हुआ राजवंशी। बची हुई है अगर कुछ, तो वो बस लोगों के मुंह से कही अनकही कहानियाँ। सो आज के इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। लेट्स गो। तरतारिया एक ऐसा एम्पायर जो वेस्ट से लेकर साउथ में हिमालय तक फैला हुआ है। उस एम्पायर में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे जो आज के मॉडर्न बिल्डिंग्स भी नहीं है। साथ ही आज के जो मॉडर्न बिल्डिंग्स की डिजाइन है वो एक्चुअल में उसी साम्राज्य की देन है। मींस आज की जो भी बिल्डिंग्स की हम डिजाइन देखते हैं वो सब तरतारिया एम्पायर के आर्किटेक्चर की कॉपी है। इतना ही नहीं, इस एम्पायर में बिना कनेक्शन के लाइट्स हुआ करते थे। आप ये जो गुम्बज देख रहे हैं ये एक्चुअल में एनर्जी रिसोर्सेज हुआ करते थे, और वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो आज के जमाने के लोगों के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा ह्यूज हुआ करते थे, मतलब हाइट में बड़े हुआ करते थे। बिकॉज जितने भी तरतारियन एम्पायर्स के सबूत मिले हैं, यानी कि जो बिल्डिंग्स मिले हैं, उन सब के जो खिड़की और दरवाजे हैं वो हद से ज्यादा बड़े हैं। इस एम्पायर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे ऐसे अलाइन थे जैसे मानो बनाने वाले ने मैथ की कैलकुलेशन को पूरा निचोड़ कर ही पी लिया हो। दैट मीन्स हर चीज एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन पे था। वहाँ रहने वाले जो लोग थे वो हर कला में माहिर थे, आर्ट साइंस से लेकर जादू टोने तक। इतना ही नहीं, उनकी कैलेंडर, लैंग्वेज, हर चीज उस समय के 18वीं सेंचुरी के एम्पायर से 100 साल आगे थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े एम्पायर को पूरी दुनिया के मैप से सडनली गायब कर दिया गया? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती है कि ऐसा ग्लोबल डिजास्टर हुआ जिसमें पूरी धरती पे मड फ्लोड आया और उसी में ये सारे शहर जो थे वो डूब गए। देखो, इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि तरतारिया के जितने भी लोग थे उन सब को एक साथ मिटा दिया गया, या फिर उनके हिस्ट्री को रीराइट कर दिया गया, और जो स्ट्रक्चर बचे हुए थे उसे मॉडर्न आर्किटेक्चर का नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे सवाल सिर्फ ये आता है कि इन सब में कितनी सच्चाई है। तो जब हम हिस्ट्री को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि तरतारिया जो था वो किसी सिविलाइजेशन का नाम नहीं था, बल्कि ये एक जियोग्राफिकल लेबल था। मतलब सेंट्रल एशिया, शिबेरिया, मंगोलिया और चाइना के कुछ पार्ट से होते हुए ईस्टर्न यूरोप तक ये एक बड़ा ह्यूज एरिया था जो अनकवर्ड था। बिकॉज 13 to 17th सेंचुरी तक यूरोप के पास ऐसा कोई एक्यूरेट मैप नहीं था, क्योंकि वो एरिया जो थी वो हर कंट्री को और ट्राइब्स को थोड़ा थोड़ा टच करती थी, इसलिए वहाँ हर कंट्री के अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी थे, और उस टाइम के रिसर्चर्स के पास लिमिटेड नॉलेज भी थी, और इसलिए जो रिसर्चर्स होते थे वो डीपली वहाँ पे रिसर्च नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन लोगों ने इसे एक अननोन सा नाम दे दिया, तरतारिया। अब तरतारिया नाम ही क्यों रखा गया? तो देखो, इसके पीछे भी एक रीजन है। 13वीं सेंचुरी में जब मंगोल एम्पायर जिंगेज खान ने यूरोप पे अटैक किया था, तब उनका साथ देने के लिए टर्कीज ट्राइब भी थी, जिन्हें उस टाइम पे तातर्स कहते थे, और जब दोनों ने मिलकर अटैक किया था तो यूरोपियंस ने सभी को एक ही नाम दे दिया, तारतर, जिसका मतलब होता है नरक से आए लोग। बिकॉज यूरोपियंस जो थे वो ग्रीक माइथोलॉजी को मानते थे, और अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी तारतर्स का मतलब ही था नरक जैसी जगह। और जब जिंगेज खान ने यूरोप पे अटैक किया था तो हद से ज्यादा तबाही मचाया था, इसलिए यूरोपियंस ने उन्हें तातर्स या तरतरी नाम दे दिया। और मंगोल और टर्किश ट्राइब जो थे वो एशिया के उस अननोन हिस्से से आते थे, और इतना ही नहीं बल्कि ये दोनों ट्राइब्स मिलकर एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते थे उस जगह का, इसलिए उस पूरे अननोन एरिया को ही एक नाम दे दिया गया, तरतारिया। दैट मीन्स कि जो लोग वहाँ रहते थे वो लोग खुद को कभी भी तरतरी नहीं बोलते थे, बल्कि यूरोपियंस उन्हें तरतारी या तारतारिया या तरतर जो भी है वो बोलते थे। 17 to 18 सेंचुरी के बाद जब लोग थोड़े ग्रो हुए, तब रिसर्चर्स जो थे वो तरतारिया को अच्छे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तब उन्हें ये समझ आया कि ये पूरा एक कंट्री नहीं है, इसमें टोटल 5 कंट्रीज के पार्ट्स हैं।
और उसके बाद ही जब उन्हें ये चीज़ क्लियर हो गई तब उन्होंने उन सारी कंट्रीज़ को उसका हिस्सा बांट दिया, जैसे रशिया, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया और नॉर्थ चाइना। और फिर उसी के बाद जो तरतारिया था उसे मैप से हटा दिया गया, इसलिए हमें मॉडर्न मैप में तरतारिया जो जगह है वो देखने को नहीं मिलती है। और बात रही मड फ्लोट की, तो वो ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं है। और दूसरा, जो जमीन के अंदर आधा पूरा बिल्डिंग मिला है, उसकी भी एक कहानी है कि देखो, जो एंशिएंट लोग होते थे वो अपने घर के नीचे बंकर बनाया करते थे नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, और वही चीज जो है वो समय के साथ साथ डेवलप होते चला गया। अब देखो, जो जमीन के अंदर है उसे तो डेवलप नहीं किया गया, बट जो जमीन के ऊपर है उसे तोड़ फोड़ करके अपने हिसाब से बना करके लोग रहने लगे। लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि बाकी का जो भी इंटरनेट पे दावा करते हैं वो सब एक इमेजिनेशन है, बिकॉज आज के लोगों को परियों की कहानियां कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।